Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today, the topic that I am going to discuss is bioenergetics and the role of ATP. Students, हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किए हुए हैं, कर रहे हैं बल्कि। बायो एनर्जेटिक्स अब होता क्या है? बायो मीन लाइफ, एनर्जेटिक्स मीन एनर्जी। अब हम लोग बायो एनर्जेटिक्स में एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, जो कि किस में होगी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बच्चों? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में एंड काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, और ये प्रोसेस सारा किन में होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। फर्दर, हाउ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, एनर्जी हमें किस तरह से हमारे खाने से मिलती है, अब हम लोग वो देखेंगे बच्चों। क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एनर्जी हासिल करते हैं बाय द फूड दैट दे ईट और प्रिपेयर। अब जो खाना हमने खाया या तैयार किया, उससे एनर्जी कैसे मिली बच्चों? मेटाबोलाइजेशन के प्रोसेस से। अब मेटाबॉलिज्म क्या है बच्चों? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में तोड़े जाते हैं और बाद में उन्हीं छोटे मॉलिक्यूल को यूज़ करते हुए बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। अब हमारे फूड के अंदर बच्चों क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड्स में स्टोर होती है। अब जैसे ही ये बॉन्ड्स टूटते हैं, काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का जो कुछ हिस्सा है वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल स्टोर हो जाता है, लेकिन जो बाकी बचती है वो हीट की शक्ल में रिलीज़ हो जाती है। अब बच्चों, वो पोटेंशियल एनर्जी जो एटीपी में स्टोर हुई थी वो दोबारा काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी ड्यूरिंग द लाइफ एक्टिविटीज़। मतलब हमारी बॉडी, हमारी वर्किंग, हमारी लाइफ की वर्किंग के दौरान में क्या होगा कि वही एटीपी में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ये ब्लॉक था जिसमें बताया हुआ था कि प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एल्गी। बच्चों, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जिस प्रोसेस से ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। जबकि कुछ एनिमल्स, फंजाई और कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं हैं, वो प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं। मींस कि उन्हें खाना, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये डायग्राम है जिसमें उन्होंने हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पर? रिडक्शन ऑफ CO2। सबसे पहले जो इनपुट एनर्जी थी, रेडिएंट एनर्जी, वो आई। रेडिएंट एनर्जी बच्चों वो एनर्जी होती है जो हमें सन से मिलती है। वो सनलाइट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हुई, उसने क्या बना दिया? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब हमारी बॉडी के अंदर चला गया है तो बच्चों उसमें ऑक्सीडेशन हुई है, और ऑक्सीडेशन के दौरान में कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई है। अब जो कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई है उसका कुछ पार्ट क्या है? हीट एनर्जी की शक्ल में रिलीज़ हो गया बाहर, और कुछ पार्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में एटीपी में स्टोर हो गया। अब क्या हुआ? ये जो एटीपी में एनर्जी स्टोर हुई थी अब वो दोबारा यूटिलाइज होगी किस प्रोसेस में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में। अब बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल मूव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है। और जब मॉलिक्यूल लो से हाई की तरफ जाएंगे बच्चों, कॉमन सेंस की बात है, जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी लगानी पड़ती है। तो लो से हाई की तरफ जाएंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से आएगी, और कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद मेंटेनेंस आएगी, कुछ हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने में एनर्जी यूज़ हो जाएगी जो एटीपी से मिलेगी, और कुछ एनर्जी केमिकल सिंथेसिस में यूज़ होगी। मींस के केमिकल मटेरियल जैसे प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस में यूटिलाइज होगी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।